हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर में हो रही है क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स फ्री में चर्चा कर रहे थे। हम लोग आपके लिए बहुत ही बड़ा सा सेशन, इसमें आपका 1 से 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। इसमें शायद से 25-30 क्वेश्चन रखे हम लोगों ने, इसलिए कि शायद से आपको जहाँ डर लगता है शायद क्वेश्चन जहाँ रखे हैं, जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिस टाइप क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम रह रही, कैमरा कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। एक आध दिन हो सकता सही हो जाए, तो आप प्रयास करिएगा। क्वेश्चन अच्छे होंगे, आप उस पर फोकस करिएगा क्वेश्चन देखने में। क्वेश्चन आपके 120 समथिंग लिख के चलेंगे। अच्छा सेशन रहने वाला है। परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत अच्छे लगातार जो 2 वीडियो आए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा के लिए। रामबाण सीरीज जो चल रही है आपकी, उसी का ये अगला वीडियो है, बहुत ही गजब का है, आप देखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक। पहला, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, यहाँ देखेंगे। सुसुप्त, 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 क्या कहलाएगा? सुसुप्त। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा आपका? सुसुप्त है आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द बताना है आपको सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद में आपका दो आधा चा बन जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही। उद्धरण के योग से उद्धार बन जाता है। ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है, उद्धार बनता है। व्यंजन संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार। उद्धार में कौन संधि कहते हैं हम लोग? आप कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द्रग, द्रंगंचल, द्रग प्रक्ष अंचल, का गा हो जाता है। घोष वर्ड के साथ में कोई स्वर अथवा व्यंजन मिलता है, मतलब पहले वर्ड के साथ में कोई घोष वर्ड मिल जाता है तो अपना तीसरे वर्ड कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा कौन संधि होगी आपकी, आप कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आएगा आपका? द्रग प्लस अंचल, द्रग प्लस अंचल, द्रगांचल हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। जो गणना योग ना हो, आप कहेंगे अ, नगंड। ठीक है, जो गणना योग ना हो, गणना योग हो तो गंड और ना हो तो नगंड। ठीक है, और जिसकी जो गणना असंख्य, जिसकी गिनती ना हो तो क्या कहलाएगा? असंख्य। ठीक है, और नगण्य कहलाता है जो गणना योग ना हो। दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी। क्या कहलाता है? दूरदर्शी। वन वर्ड होता है दूर सोचने वाला, दूरदर्शी। और सब समान देखने वाला क्या कहलाता है? समदर्शी। ये भी कई बार पूछा जाता है आपको, ठीक, ध्यान रखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सन्यासी, शुद्ध वर्तनी अपना, ये सन्यासी है। संधि आपकी व्यंजन हो जाती है, समधन्यासी होता है। क्या होता है? समधन्यासी। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कहलाती है वीर प्रसूता। क्या कहलाती है? वीर प्रसू या प्रसूता कहलाती है। अतः ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, वीर प्रसू कह लो या वीर प्रसूता कह लो। इसी प्रकार आता है वीर पुत्र जन्म देने वाली, एक आता है बारांगना कार करने वाली। ठीक है, मतलब वैश्य काम करने वाली कहते हैं बारांगना। वीरता काम करने वाली कहते हैं, आप कहेंगे वीरांगना। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझते हैं, सही चलने सही है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे। ठीक है, माथा ठनकने का अर्थ होता है उदास होना, फिर दर्द होना, नुकसान होना, शक हो जाना। क्या हो जाता है? शक हो जाना। माथा ठनकना का अर्थ होता है शक हो जाना। आसमान से बातें करना, ये भी आपका मुहावरा दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो घमंडी होना होता है, दूसरा ऊंचा होना भी होता है। ठीक है, जैसे कोई इमारत बहुत ऊंची है कहते हैं आसमान से बातें कर रही है, या फिर किसी को बहुत घमंड हो तब कहते हैं वो आसमान से बातें कर रहा है। तो दो कंडीशनों में आपका ये आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आसमान से बातें करने का अर्थ पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना। क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा होना। ठीक है, कहलाएगा आपको आसमान से बातें करना। आगे आता है का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये आपको लोकोक्ति है, बहुत अच्छी है, ध्यान रखना आप लोग। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो आपको ध्यान रखिएगा। कम लाभ होना, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। बस काम जब बिगड़ जाए तो सहायता कैसी होती है? व्यर्थ होती है। ठीक है, हाथ का मैल और फिर हाथों को हाथ न सूझना, तो ये आपको अर्थ पाया जाता है जब आप कहिएगा कहीं पे बहुत घनघोर अंधेरा हो। क्या हो? घनघोर अंधेरा, भ्रम में पड़ जाना, धोखा रहना, घना अंधेरा होना। क्या कहें हम लोग? घना अंधेरा होना। वहाँ क्या कहलाएगा आपका? हाथ को हाथ ना सूझना। ठीक है भाई, थाली का बैगन होना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरा है, खूब आता है, सिद्धांतहीन। ठीक है,
बिना तली का लोटा, थाली का बैगन, दोनों कंडीशन होता है सिद्धांतहीन होना। क्या कहलाएगा आपका? सिद्धांतहीन होना। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। 125 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। 125 नहीं बल्कि 140 तक है, लेकिन 125 आपके सही से, उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन आपके साहित्य से रखे हैं, जो क्वेश्चन बनते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, चर्चा करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक, स्त्रीलिंग है। चच होते हैं, छाता होता है, भक्त होते हैं, मंत्रिणी मतलब मंत्री की स्त्रीलिंग आपका क्या होगा? मंत्रिणी होती है। ठीक, आता आंसर आपका ए सही। ठीक, सम्राज्ञी किसका पुल्लिंग है? तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, सम्राट पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। ठीक, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? सम्राट। ठीक है भाई, सभा में 20 लोग बैठे हैं, 20, ठीक है, 20 लोग बैठे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाची है। ठीक है, 20 लोग बैठे हैं तो निश्चित संख्यावाची हो जाता है। ठीक, 20 लोग बैठे हैं, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे कक्षा में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो कुछ क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। 5 लोग बैठे हुए हैं, निश्चित संख्यावाची। 5 किलोग्राम घी चाहिए तो प्रमाणवाचक। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। जो क्रिया अभी अभी हो रही है, ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही हो कहलाएगी आपकी अपूर्ण वर्तमान। क्या कहलाएगा? समान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान। अगर कोई क्रिया अभी होने में संशय हो तो संदिग्ध वर्तमान, पहले हो चुकी हो उसमें संशय हो तो संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, समान वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में समान रूप से चल रही हो क्या कहलाएगी? वो समान वर्तमान काल। जैसे कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? रमेश तेज दौड़ता है, देखो पहला विशेषण है बुद्धिमान विशेषण, मीठा विशेषण है, ये सब विशेषण है। ठीक है, और आपके आगे बताना है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताया है। राम तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कुछ भी आप सब बोलेंगे क्या कहलाएगा? वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? तो यहाँ पे 1 के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, तो भागीरथी किसका है? गंगा जी का। सूर्य नदी गंगा जी का है, मंदाकिनी है, पतुंदरी नहीं है, पतुंदरी का अलग है। ठीक है, अतः आंसर आपका डी। ठीक है, अलग अर्थ रखने वाला पूछा गया तो क्या हो जाएगा? डी। इसमें क्या हो जाएगा आपका? तेज। ठीक, चिन्ह समीप लगे ना आपको, ये जो सुरसरी मंदाकिनी लिखा हुआ है गंगा पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची है? गंगा जी के। ठीक है, बाकी आपका पतंजलि अलग है। ठीक, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है दिव्य दृष्टि, अंधा, बड़ी आंखें, विद्वान। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। क्या कहलाता है? विद्वान व्यक्ति, जिसमें खूब बुद्धि हो, विद्वान व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अभ्यागत, अभ्यागत का अर्थ होता है, अभ्यागत में होता है मेहमान। क्या होता है? मेहमान। और मेहमान के अर्थ पर्यायवाची कौन सा है? अतिथि। अतिथि और अभ्यागत के फिर पर्यायवाची है मेहमान के। ठीक है, स्वागत में संधि पूछता है तो स्वाधन सुधन आगत होता है, एड संधि होती है। कौन संधि होती है? एड संधि। ठीक है, चमुदल कटक किसके पर्यायवाची है? सेनाक। किसके पर्यायवाची है? सेनाक। ठीक है, फरवरी किसका पर्यायवाची है? फरवरी रात्रि का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? रात्रि। ठीक है, फरवरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। शाश्वत का विलोम आपको चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। शाश्वत विलोम होता है नाश्वर। क्या होता है? नाश्वर। ठीक है, आगामी का विलोम आपका होता है विगत। क्या होता है? ये दोनों विलोम कई बार पूछे गए। शाश्वत का आपका ध्यान रखना नाश्वर, और आगामी का विगत, अतीत का भावी। ठीक है, ये आपके विलोम खूब आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब गलती नहीं होगी तभी आप सही कर पाएंगे। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं? तो आप ध्यान रखना, भाषा के लिए मौखिक और लिखित आपके दोनों होते हैं, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। भाषा आप लिख के बता सकते हो और अभिव्यक्ति मतलब बोल के भी कह सकते हो। ठीक है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ। किससे हुआ है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक उपभा पश्चिमी हिंदी उपभाषा, उसकी बोली कौन सी? खड़ी बोली। यहाँ से मानक हिंदी का विकास हुआ है। और ये किस अपभ्रंश से आती है? तो सौर सैनी अपभ्रंश। किससे अपभ्रंश से आती है? आप बताएंगे। सौर सैनी अपभ्रंश से आती है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया?
हिंदी को किसे दिया गया? हिंदी हमारी राजभाषा है 1943। ठीक है। अब उसमें ये बताया गया कि भारत हिंदी जो है राजकाज भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला आपका है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी गई है। जबकि कोई भी स्वर पूछे तो आपको ध्यान रखना, स्वरों की संख्या हमेशा कितनी होती है, आपको क्या बताना है, 11। ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33। कुल मिला के कितने वर्ड, 44। अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं तो आप कहेंगे 52। कितने होते हैं, 52। तो 13 और 39 का लाइफ होता है। ठीक है। स्वरों की संख्या पूछी जाए कितने बतानी है आपको, 11। ठीक है। पर्यावरण में संधि विच्छेद होता है, परिधान आवरण एड संधि होती है, परिधान आवरण। ठीक है। पर्यावरण संधि कौन सी होगी, एड। और परिधान आवरण होगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, जो पहले जुड़े उससे उपसर्ग, बाद में जुड़े वो आपका प्रत्यय है। तो पहले या आदि में कहा जाए क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कमल के समान नयन में समास होगा। कमल के समान नयन, तो सम समान शकल जैसे जहां दिखे कौन सा होगा आपका, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन अर्थात क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय समास है, रण में कौशल अव्यय समास है, पीले है बस इसका, समय के अनुसार क्या कहलाएगा, समय के अनुसार। रण में कौशल हो जाएगा तत्पुरुष में अधिकरण, पीले हैं वस्त्र कर्मधारय है। ठीक। सत्य के लिए आग्रह, ये तत्पुरुष है। ठीक है। तो हमें पूछा गया समय के अनुसार, यथा, यथा समय कहा जाएगा, यथा प्रतिभा किसमें आते हैं, अव्यय समास में आते हैं। तो अव्यय भाव का एग्जाम्पल पूछा गया है, क्या कहलाएगा आपका, समय के अनुसार। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत। आजन्म मतलब जीवन पर्यंत, अतः ऑप्शन ए। और यहाँ समास होगा अव्यय भाव। कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव। शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द किसे कहेंगे हम लोग, शब्द वाक्य की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई होती है। बिल्कुल सही बात। भाषा शब्द है जो भाषा का प्रयोग करे, अलग प्रयोग होते हैं अलग बात है। शब्द वर्णों से बने होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है। तो प्रवाहक बात करेंगे हम लोग, शब्द स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है, अतः अपन आपका ए सही है। हालांकि गलत नीचे नहीं, शब्दों का वर्णों का सार्थक क्रम जो होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। हालांकि यहाँ पे शब्द वर्णों से बने होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वर्णों कैसा हो, सार्थक क्रम हो। ठीक है। तो आप ही कहेंगे भाषा का स्वतंत्र इकाई होती है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, जिसका आपका अर्थवान होते हैं, क्या होते हैं, अर्थवान होते हैं। ठीक है। रियल प्रवाह होती है आपकी, वे वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है। जो इस टाइप से आएगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का नहीं है, कर्मवाच की बात हो रही है, कर्मवाच का नहीं है। माता के द्वारा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच है। बच्चे आकाश में उड़ते हैं, देखो यहाँ क्रिया कर्मक है, जो क्रिया कर्मक होगी तो कर्मवाक होने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ क्रिया ही अकर्मक हो वहां पे आपका कर्मवाच तो हो ही नहीं सकता। कर्मवाच के लिए कर्म होना अनिवार्य है। ठीक है। वाच कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे वाच 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने भेद हैं, तो अव्यय के आपके 4 भेद। कौन कौन से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और आप कहेंगे आखिरी विशेषण। कितने पार्ट होते हैं, 4। निम्न वाक्य में किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। धन के साथ धन को आप कहें, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ठीक है। ये आपका आएगा कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छे क्वेश्चन है, साथ तो बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं हम लोगों को एक साथ। ठीक है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने प्रकार में बांटा गया है, स्रोत के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। हालांकि संकर जोड़ लेते हैं, रियल में कितने होते हैं, 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और संकर उसे कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बना हो, विदेशी शब्दों के 2 एक साथ सब भाषाएं को आ जाए कहलाएगा, वो संकर कहलाएगा। 5वां पार्ट हो जाता है, लेकिन रियल में कितने होते हैं, 4। जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम की परिभाषा है, क्या है, तत्सम की परिभाषा। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइएगा, अनजान, सच, पत्ता, घोटक। घोटक किसका पत्ता तत्सम होता है, घोड़े का। ठीक है। घोटा तत्सम रूप है, बाकी आपके सब तद्भव रूप दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई।
निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा किसमें है? आपका कैसी है, ठीक है। रिक्शा आपका जापानी है, कैसा है? जापानी, ठीक है। और चाय आपका चीनी है, कौन सा? चीनी भाषा का शब्द, ठीक है भाई। समझ लेते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप लोग। विकारी शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिन पे लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। कितने पार्ट होते हैं? पांच। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, दाल, मई, गर्दन, दर्द। क्या कहते हैं? दर्द होता है, गर्दन होती है, मई हो, आई और दाल। तो दर्द होता है, तो दर्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द, ठीक। ताती ते लगा के देखें हम लोग, जो आपका हो जाएगा वही आपका सही है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये दोनों आपके जो इससे पहले का वीडियो, ये वाला, दोनों आपके जबरदस्त वीडियो रहने वाले हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हालांकि संस्कृत में तीन होते हैं, अलग बात है। यहाँ कितने होते हैं हिंदी में? दो। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत आपका जातिवाचक, और क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक, कायर आपका विशेषण हो जाएगा। मित्रता कौन सी है? संज्ञा है भाववाचक, कैसी है? भाववाचक, ठीक है। देश में, देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद डायरेक्ट लिखा होता है तो व्यक्तिवाचक हो जाए। जयचंदों का मतलब यहाँ पर है सभी जितने नहीं कहते षड्यंत्र करते हैं उनको जयचंद कहा जाता है। तो ये फिर कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं हम लोग? जाति। केवल जयचंद लिखा हो तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, ठीक है। और जयचंदों का मतलब एक साथ क्या हो जाएगा आपका? ये और जातिवाचक संज्ञा का रूप होते हैं। इसको खूब पूछा गया कई बार, ठीक है। और ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक का कभी बहुवचन नहीं बनता है, जातिवाचक बहुवचन बना देते हैं हम लोग। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी। किसमें होगी? जब कर्ता कर्ता का लिंग वचन नहीं मालूम है तो क्रिया हमेशा कैसी होगी? पुल्लिंग, एक वचन, ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी होता है, दूध होता है, तेल होता है, ठंडाई होती है। तो होती है एक पूछा गया, तो स्त्रीलिंग पूछा गया, क्या कहलाएगा आपका? डी ऑप्शन। ता लग जाए तो पुल्लिंग और ती लग जाए तो स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताना है। तो किसी कोई चीज दी जा रही है, क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के पार्ट कितने होते हैं? छह, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन सभी करा रहे हैं, तो आपको एक बार लाइक करना है भाई। काफी लोग देखते हैं लाइक कम होते हैं, ठीक है। एक बात तो लाइक हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द में भेद है, ये क्या है? आप कहोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई दिक्कत? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर क्या है? प्रमाणवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा? क्योंकि नाप तौल में किसमें आएगा? प्रमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो बूंद बूंद क्या है? टपकने की विशेषता है। क्या कहलाएगा? ये क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसका पार्ट है? क्रिया विशेषण का पार्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छे क्वेश्चन सभी। मोहन बाजार की ओर गया, की ओर होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पार्ट है ये, ठीक। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में ताकि क्या है? तो आपका क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय है, दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है ताकि से, ठीक है। मिश्र वाक्य कह सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, ठीक। परिभाषा यही होती है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है। मदन तेजी से दौड़ा, तो तेजी क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक। क्या कहलाएगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आपका ये आएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं देता है? अज मीन्स ब्रह्मा होता है, बकरा होता है और शिव भी होता है, अनजान नहीं होता है, अतः अपन आपका डी सही है, ठीक है। अज का अर्थ नहीं देता है। अज एक अनेकार्थी शब्द है। अजमेर ब्रह्मा जी है, अजमेर बकरा है, अजमेश भोले बाबा है, शंकर जी भी है, ठीक है। अजमेश भगवान भी कहा जाता है, ठीक। सब भगवान ही है तो सब हो सकता है।
कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं देता? कर्मिश होता है हाथ, टैक्स भी होता है, कर्मिश क्रिड होती है, कर्म नहीं होता है, कर्मिश कर्म नहीं होता है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सी हो जाएगा? सी। ठीक है भाई। कर्मिश टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है और क्रिड भी होती है। विलोम शब्द का ठीक नहीं है उसे बताना है, ठीक है उसे बताना है। तो अपव्यय का मितव्यय, यही सही है आपका। उपकार का अपकार होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या का प्रेम होता है, आज्ञा का अवज्ञा होता है, तो ये सब गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। आगे का अर्थ होता है आगे शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। कह रहा है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, क्या कहलाएगा? आगे। ठीक है भाई। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें बता चुके हम लोग। शंका होना, क्या होना? शक होना। गागर में सागर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कहना, छोटी बात को छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना, संक्षेप में गहरी बात बताना। मतलब बड़े अर्थ को छोटे शब्दों में कह देना। यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग? संक्षेप में बड़ी बात को कह देना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं? आस्तीन का सांप होना, उल्लू उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर ढोल सुहावने होते हैं, ये लोकोक्ति है। ये क्या है? लोकोक्ति है, इसलिए आपका डी अलग है। वैसे जहाँ पे ना लास्ट में आता है वो आपके मुहावरे होते हैं। इसमें आस्तीन का सर्प और सांप होना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मुहावरा है। दूर ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, ये आपकी लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। ठीक है, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति नहीं है? लोकोक्ति उसे कहेंगे आप जिसमें आपका ना ना दिखे। ठीक है, तो सिर ओखली में देना ये मुहावरा हो जाएगा, यही लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे जरा सा अंतर है। पीछे ना है तो मुहावरा है, नहीं है तो लोकोक्ति है। लोक में प्रचलित उक्तियां क्या कहलाती हैं? लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लेकर लेते हैं, उन्हें मुहावरे कह देते हैं। ठीक है। खुदा पार निकली चुईया का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, अधिक परिश्रम करके कम फल प्राप्त होना, अधिक परिश्रम करके कम फल प्राप्त होना। ठीक है। अगला आपका है सुमित सो रहा है, कौन सा क्रिया का भेद है? तो आप कहेंगे सोना क्रिया कर्मक होती है, ये किसका है? इसमें कर्म नहीं है, क्या कहलाएगा आपका? अकर्मक क्रिया का पार्ट। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध बताना है, तो कर्म से। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के आधार पर, किसके आधार पे होती है? कर्ता आधार पे। अब सॉरी, कृतवाच्य में कर्ता के आधार पे, कर्मवाच्य में कर्म के आधार पे, भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है और ना तो कर्ता के आधार पे होती है ना कर्म के आधार पे होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया जो कर्मक क्रिया नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, जो कर्मक। सेठ मुनीम को वेतन देता है। ठीक है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है। यहाँ माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये आपके प्रेरणार्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया का पार्ट है यहाँ पे यहाँ पे कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी में कौन सी है? दो कर्मक है, इसलिए आपका कौन सी हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, कौन सा बात? तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, देखना ये नहीं मतलब हो सकता अलग बात है। तो यहाँ पे मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे असमर्थता तो है, लेकिन विशेष बात ये है कि यहाँ पे कर्म ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है, तो ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य नहीं है। लेकिन मुझसे हंसा नहीं जाता, ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका भाववाच्य। कैसा है आपका? भाववाच्य। ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, दोनों ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में आपका कर्मवाच्य, नीचे वाले आपका भाववाच्य। ठीक है भाई। से दोनों में आता है, ना परेशान हो जाए, सब फेस में भी आ गया उसमें भी आ गया। ठीक है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दो घटक होते हैं, रखना आप लोग। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए अर्थ के आधार पर बिल्कुल है, रचना के आधार पर बिल्कुल है, रचना और अर्थ के आधार पर दोनों आधार पे है, अतः आंसर आपका सी सही है। ठीक है। रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। छी छी कितनी गंदगी है, ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। आपको नकारात्मक क्या कहते हैं आपको? विस्मयादिबोधक अव्यय के 11 पार्ट होते हैं, उसमें से एक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सेट है।
कहा था 140 क्वेश्चन समथिंग कराएंगे, तो अभी आप बने रहिएगा। अच्छी क्वेश्चन शुरुआत हुई है अभी, ठीक है। ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पे कौन से प्रकार है, तो ये आज्ञावाचक है। क्या कहा गया, पहुंचाना है आपको, तो क्या कहलाएगा, आज्ञा आदेश, ठीक है। जो शब्द दो वाक्यों शब्दों से वाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आप लोग शब्द वाक्यांशों शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, दादाजी आकर टीवी देखने लगे, जैसे ही पुत्र पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। नारायण धनी है परंतु कंजूस है, किंतु परंतु लेकिन किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में, अथवा अपना आपका सी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। हीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, आप कहेंगे पूर्व काल क्रिया का पार्ट है, फलाड़ वाक्य है। अब अलंकार की बात कर लेते हैं हम लोग। पीपर पात सरस मंडोला, तो सम समान सरस जैसे क्या आया, उपमा अलंकार। पंक्ति में अलंकार बताना, उस काल मारे क्रोध के तन का अपने उसका लगा मानो, मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार कौन होता है, निर्गुण उपासक। अब यहाँ से हम लोग साहित्य की ओर बढ़ेंगे, साहित्य के 40-50 क्वेश्चन करेंगे, आपके जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, देखना आप लोगों को। निर्गुण उपासक कवि है, तो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे, कबीरदास जी, ठीक है भाई। पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी जी। और पद्मावत पुस्तक जो है ये बहुत फेमस है, और ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, जानकी मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल है, रस विलास नहीं है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा है, तो आप कहेंगे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जा रहा है। रामचरित भाषा किस शैली में लिखी गई, ये प्रबंध शैली में लिखी गई, ये भी ध्यान रखना आपको। प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, 7 कांड होते हैं, ठीक है। इस समय इसकी चर्चा हो रही है, तो आप ध्यान रखना है, इस पे फोकस रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, तो सूरदास दास भाव, पति भाव, सखा भाव, स्वामी भाव। तो सूरदास जी सखा भाव के भक्त के उपासक माने जाते थे, ठीक है। निम्नलिखित में किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है, ठीक है, तो सूर सागर में भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। तो भ्रमर गीत अलग से भी पूछा जाता है, और सूर सागर का ही एक पार्ट है। किसने किया है, तो सूरदास जी ने किया है, ठीक है। ब्रजभाषा की प्रमुख रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे सूर सागर ब्रजभाषा में लिखी गई प्रमुख रचना है, ठीक है भाई। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो आप कहेंगे बाल चित्रण के लिए रसखान जी को और सूरदास जी को बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, इतना अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता जितना कि सूरदास जी ने किया है, ठीक है। तो बाल लीलाओं से संबंधित कौन है, सूरदास जी। रीतकाल कवियों का मुख्य विषय था, रीतकाल में नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया था, और आदिकाल में प्रमुख ओज ग्रंथ थे, मतलब कहिएगा वीर रस में लिखे हुए, ठीक है। आगे चर्चा करें हम लोग। जिन निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य चयन करना है, वह खाना खाकर सो गया, अलग पूर्वकालिक क्रिया अलग बात है, उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। और तथा एवं दोनों स्वतंत्र वाक्य हो, क्या कहलाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, चोर को देखकर सिपाही दौड़ने पड़े, नेताजी बाफर देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार का की के जो कि जुड़े हों, क्या कहलाते हैं आपके, मिश्र वाक्य कहलाते हैं, अतः ऑप्शन आपका सी से है, ठीक है भाई। निम्न वाक्य में से रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो चित्र की विशेषता क्या है, कि हुसैन द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। ये हालांकि बनाया हुआ क्रिया विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उस चित्र को उठाना है जो हुसैन द्वारा बनाया हुआ है, तो ये विशेषण का पार्ट है, तो विशेषण उपवाक्य है, क्या कहलाएगा, विशेषण उपवाक्य है। अगर ये पूछा जाता है कौन सा पदबंध है, तो आप कह देते क्रिया क्रिया पदबंध है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। मित्रों को काट कर फल खिलाओ, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी अशुद्धि है, तो मित्रों को काट कर नहीं है, क्या कहें हम लोग, केक को काट कर मित्रों को खिलाओ, तो ये पदक्रम संबंधी आगे पीछे हो गया, इसलिए आपका गलती है, अतः अपन आपका सी से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे प्यास भारी प्यास लगी है, ठीक है।
उसने गालियां निकाली, ईश्वर मुझ पर विश्वास करे, और मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे भारी प्यास लगी। शुद्ध पूछा गया, उसने गालियां निकाली, ये भी गलत। हमें सावधानी लेनी चाहिए, ठीक क्या कहना, मुझे ईश्वर पर विश्वास। और दूसरा निकाल ले, दूसरा वाला कौन निकाल ले, दूसरा वाला निकालना, पहले निकाल चुके हम। हाँ हाँ, नहीं तीन होते हैं, 3 पेज है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, शुद्ध नहीं है पूछा गया। कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, ठीक है, मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है, सजा क्या कहते हैं, हत्यारे को मृत्यु दंड दिया गया। या कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी सही है। कुली ने सामान उठाया, ये भी सही है। ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें आपका मृत्यु दंड दिया गया, सजा नहीं हो सकती, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का होता है ताकतवर दूध, ताकतवर भैंस का दूध होता है, ठीक है, कह लो दूध का, भैंस का दूध ताकतवर होता है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां दी गई हैं, तो आप क्या कहेंगे हम लोग, सही शुद्ध क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी। पैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरो, मोती मानस चून, क्या कहलाएगा? पानी के 3 अर्थ हो गए, आप कहेंगे श्लेष अलंकार, ठीक है। मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए जीवन है, चून के लिए आपका पानी का अर्थ जल है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत पर निराला जी की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। राम की शक्ति पूजा इनकी है, निराला जी की। कामायनी खूब पूछी जा रही है, ठीक। छायावाद के प्रमुख कवि कौन? जयशंकर प्रसाद, सभी इंपॉर्टेंट। बा, बादल राग के रचयिता है महादेवी वर्मा जी, कौन है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है बादल राग। प्रकृति के चतुर्थ चतेरे कवि कौन से हैं? तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं। बिहारी सतसिंह रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे बिहारी दास जी है, कौन से है? बिहारी दास जी। निम्नलिखित में से मुस्लिम होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण का प्रेमी था? तो वो रसखान जी है। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भाव में भगवान श्री कृष्ण के वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, ठीक है, रसखान जी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ठीक है, सूरदास, पद्मावत, साकेत। तो साकेत रचना जो है खड़ी बोली की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कविता क्या है? कविता क्या है? ये निबंध किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान रखिए आप लोग। पुट्टज निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों रचना खूब आती हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। पैरों में पंख बांधकर आपका ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। माटी हो गई सोना, ये आपका संस्मरण है, क्या संस्मरण, माटी हो गई सोना, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका संस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक को समालोचक नहीं कहते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल समालोचक थे, हजारी प्रसाद भी थे, सुंदर जी थे, प्रदारपूर सिंह समालोचक नहीं थे। ये प्रमुख आपके कहानीकार आप कहा जाता है इनको, ठीक है। लेखक कमलेश्वर ने कौन समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इन्होंने ना उजाला लिखा, ना दैनिक लिखा है, ना दैनिक जागरण लिखा है, ना राजस्थान पत्रिका लिखी है, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? ठीक है, आप कहेंगे महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी जी, सरस्वती पत्रिका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन से हैं? तो नागार्जुन कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, दुष्यंत कुमार जी ने। शुरुआत किसने की? दुष्यंत कुमार जी ने। अगर ये पूछा जाए कवियाँ लिखने की शुरुआत, तो अमीर खुसरो जी ने, ठीक है, वो आपके अरबी फारसी में लिखते थे ज़्यादातर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को किन्हें कहा जाता है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है।
ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन थे? ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक आपके वर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐतिहासिक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, वृंदावन वर्मा जी का है। किनका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का। गिल्लू कहानी, ठीक है, गिल्लू कहानी किसकी है आप बताएंगे? और महादेवी वर्मा जी की है। किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। मनु भंडारी, शिवानी मधुकंकरी, मनु भंडारी। तो महादेवी गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा जी की ही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा की रचना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निम्न का आंचलिक लेखक का नाम बताइएगा जो अपने आंचलिक मतलब तो क्षेत्रीय लेखक के नाम से जाना जाता है। आंचलिक लेखक के नाम पे जाना जाता है, उसका नाम बताना था। तो आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेड्डी जी आंचलिक लेखन के आंचलिक रचनाकार माने जाते हैं। नई कहानी के पथ प्रदर्शक सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी हैं, ठीक है। और ये कमलेश्वर जी माना जाता है, कमलेश्वर जी, ठीक है। आपके क्वेश्चन थे सभी इम्पोर्टेंट थे, आप लोग देखिएगा। शायद से लेके सभी मिला के 140 क्वेश्चन किए थे। सेशन रहने वाला था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। लाइक फिर करिएगा। हाँ